तो बाबा साहब जब उन्हें ये मौका मिला इस देश का संविधान लिखने का, तो उन्होंने ऐसा संविधान लिखा कि उस संविधान पे अगर आप लोग चलेंगे तो आप आर्थिक उन्नति कर सकते हैं अपना, आप सामाजिक उन्नति कर सकते हैं अपना, और अगर आप अपना सामाजिक उन्नति कर लिए, आर्थिक उन्नति कर दिए, तो निश्चित तौर पे जो बाबा साहब का मिशन है वो पूरा होने में समय नहीं लगेगा। तो बाबा साहब का जो मिशन है कि सामाजिक और आर्थिक उन्नति का, वो कैसे होगा? क्या हम मंच लगा करके ब्राह्मणों को गाली देने से बाबा साहब का मिशन पूरा कर लेंगे? क्या मंच लगा करके हम जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं उन्हें दिन रात कोसने से, गाली देने से बाबा साहब का मिशन पूरा हो जाएगा? कतई नहीं होगा साथियों। मैं आपको बता दूं साथियों, हम आज पिछले कई सालों से हम लोग जयंती मना रहे हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में जिस तरीके से गांव-गांव जयंतियां मनानी शुरू हुई है, आप देखे होंगे हमारे समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। लेकिन बाबा साहब ने जिस चीज के लिए तैयार कर रहे थे, बाबा साहब ने कहा था ना कि आप इस देश के शासक हो, उसी शासन सत्ता से हम दूर होते जा रहे हैं। तो फिर जब हम बाबा साहब का जो मिशन है कि इस देश का सबसे बड़ा शासक बनो, अगर हम शासक ही नहीं बन पाएंगे तो बाबा साहब की जयंती मनाने का क्या फायदा? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। आप जितना जागरूक हो रहे हो उतना सत्ता से दूर हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है। बाबा साहब सबको जोड़ने की बात करते थे, इसीलिए आप देखे होंगे बाबा साहब ने अपनी दूसरी शादी ब्राह्मण समाज से लड़की से की थी। जो सविताबाई अम्बेडकर थी वो ब्राह्मण समाज से थी, लेकिन वो बाबा साहब उन्हें नीचा दिखाने के लिए वो शादी नहीं किए थे। बाबा साहब ने ब्राह्मण समाज से इसलिए शादी की थी कि वो बाबा साहब हमारे समाज के लोगों को सामाजिक भाईचारा बनाने का संदेश देना चाहते थे। लेकिन हमारे ही समाज के कुछ बेवकूफ धूर्त किस्म के वक्ता जब मंच पे माइक पकड़ लेते हैं तो हमारे इस समाज को भड़काने का काम करते हैं और ब्राह्मण समाज के खिलाफ उन्हें जहर भरने का काम करते हैं, जो कि ये सबसे बड़ी गलती है। बाबा साहब ने सबको जोड़ने का काम किया, तो मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि बाबा साहब के विचारों को सही तरीके से रख करके, चाहे वो दलित समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो पिछड़े समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो सवर्ण समाज का व्यक्ति हो, सबको जोड़ने का काम किया जाए। और जब सब लोगों को हम लोग जोड़ने का काम करेंगे तब आप इस देश का शासक बन पाओगे। और जब तक आप इस देश का शासक नहीं बनोगे तो संविधान कितनों बाबा साहब लिख दें। संविधान आज 1950 में लागू हुआ, लेकिन आप देखे होंगे जब तक बसपा की सरकार नहीं थी तब तक आप लोग अगर किसी बाबू साहब के यहाँ सामने से, घर के सामने से गुजरते थे तो चप्पल निकाल के गुजरते थे। तभी तो बाबा साहब का संविधान लागू था। क्यों आपके साथ ऐसा जातिवाद हो रहा था?